कोई मकसद नहीं है। तो इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट एनीवन, तो वो जो है आप उसको उसको मना कर दें वहीं पर ही। अच्छा, अब एक इसी से मुतालिक एक और भी बता सकता हूँ, यानी इसको रिवर्स कर लेना। अब मिसाल के तौर पे अब खातून अब घर में रहती है, उनके पास व्हाट्सएप होता है। अब जो है वो शौहर साहिबान जो है वो अब वो शक में पड़ जाते हैं। अच्छा भाई, ये व्हाट्सएप पे हमारी बेगम जो पता नहीं किसके से बात कर रही हैं, या क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स नॉट, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब उसके बाद क्या होता है कि अब दिस इज द फर्स्ट लेवल वेयर शैतान क्रीप्स इन एंड स्टार्ट्स क्रिएटिंग डिस्टेंस बिटवीन द हार्ट्स। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जी, नेक्स्ट लेवल पर क्या होता है कि अच्छा, अब शौहर साहब कहेंगे अच्छा भाई मैं जो है मुझे बीवी के व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करने हैं। अब बेगम साहब कहेंगे मुझे शौहर के मैसेजेस व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करने हैं, एंड देयर विल बी अ ट्रबल। अच्छा, अब होगा क्या कि अब दोनों के मैसेजेस जो है वो कुछ ना कुछ कहीं से कॉन्फिडेंशियल बातें होंगी, किसकी फैमिली की, उसकी उसकी वो होंगी, उसके ऊपर क्रिटिक होगी, और वहां से मामला जो है वो सारा का सारा जो है वो खराब हो जाएगा। तो क्रिटिक के ऊपर हम मजीद बात करेंगे इंशाल्लाह ताला अभी। तो इससे ही मिलती-जुलती मैं एक और भी बात आपको बताता हूँ। ये सारी की सारी वो है जो हम आपके कोचिंग एक्सपीरियंसेस से हम जो शेयर करें। अब एक एक फैमिली जिसको कोच करने का इत्तेफाक हुआ, उसमें उसमें एक बच्ची है जो कि कमसिन बच्ची है, 8-9 साल की बच्ची होगी। अब उसने आके अपनी वालिदा को बताया कि भाई आपकी जो है वो जो सास हैं, यानी दादी साहिबा या फुप्पो या चाचा जो भी कुछ है ना, वो तो आपके बारे में ऐसी-ऐसी बातें करते हैं। अच्छा जी, अब जो है जब अम्मा जान साहिबा ने ये सुना कि भाई मेरी बेटी तो वहाँ की खबर लेकर आई है, दिस इज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय डॉटर व्हिच इज बिलीवेबल। तो अब उनके मेरे ख्याल है नहीं भाई जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए। आप डिस्कनेक्ट हो गए थे सॉरी, कॉल आ गई। नेर भाई। ना, मेरे पास कॉल आ गई थी। अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आप हाँ, कंटिन्यू करें, आप अच्छा, बता जी रहे आ थे। रही हाँ है हाँ, आवाज आपकी। जी जी। तो अब उन्होंने क्या हुआ कि उसमें उनके पास जो है वो अब वो दिल में जो है फासले आने शुरू हो गए। तो अब उन्होंने जो है अब खातून ने कहा भाई ये क्या है, ये किस तरह का इंसाफ है, कैसा दीन है, वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब एक एक हंगामा। तो फिर जो है ना मैंने उनसे अर्ज की कि भाई जब आपकी बच्ची ने आपकी आके बताया था तो आपने उसको एट दैट पॉइंट टाइम व्हाई यू डिड नॉट स्टॉप, कि भाई ये जो बातें हैं ये तो इस तरह की बात उधर की नहीं बतानी चाहिए थी तुमको मुझे, और एंड देन व्हाई डिड यू बिलीव हर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि जो कि ना रिलेशनशिप को खराब कर दी हैं। ठीक है, तो भाई आप कुछ कहना चाहती हैं इस क्रिटिक के मामले पे, तो आप यू कैन टेक ओवर। अ, जी बिल्कुल क्रिटिसिज्म के ऊपर मैं बात करूँगी। रिसेंटली जो है सॉरी मैं भी हम दोनों ही ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मैं भी गाड़ी में। रिसेंटली मैंने एक वर्कशॉप किया था यहाँ पर कराची में, तो उसका मौजू था रेजिंग सेल्फ एस्टीम। तो क्रिटिसिज्म से होता ये है कि किसी दूसरे बंदे की जो है सेल्फ एस्टीम जो है लो हो जाती है। तो जहाँ पर क्रिटिसिज्म की बात आती है, तो इफ एनी स्पाउस लाइक हस्बैंड वाइफ क्रिटिसाइज करे या वाइफ हस्बैंड को क्रिटिसाइज करे, तो उससे सेल्फ एस्टीम जो है वो लो हो जाती है। और जब सेल्फ एस्टीम जो लो हो जाती है तो उससे नुकसान जो हमारा ये होता है कि अ, हम खुद डाउन हो जाते हैं, तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी आती है वो हम अपने एनवायरनमेंट में थ्रो कर रहे होते हैं। तो दैट एक्चुअली फिर क्या होता है कि पूरे रिलेशनशिप जो है पूरी फैमिली का एक वो अफेक्ट होता है। तो जहाँ आपने स्पाउसेस की बात की कि वो एक तो एक दूसरे की राज की बात नहीं बतानी चाहिए, और दूसरी की क्रिटिसिज्म भी नहीं होना चाहिए। तो क्रिटिसिज्म नहीं होने के बहुत सारे रीजन हैं। इवन स्पाउसेस का सेल्फ एस्टीम ऑलरेडी लो होता है, तो जब उनका लो और हो जाता है तो वो फिर अपने साथ साथ जो है ना वो बच्चों का सेल्फ एस्टीम भी लो करती हैं। और जहाँ पर मदर्स की ताल्लुक होता है तो वहाँ की मदर्स की सेल्फ एस्टीम हाई होना बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि बच्चों की तरबियत वो अच्छी तरीके से कर सकती है। तो जहाँ मदर्स की सेल्फ एस्टीम लो होती है तो वो बच्चों के अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस जो है वो डेवलप करना शुरू करते हैं। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट कि वो क्रिटिसिज्म इज प्लेइंग अ बिग रोल इन आवर सोसाइटी, जो कि होना नहीं चाहिए। जी जी बिल्कुल।
बिल्कुल आपने सही कहा। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज़ आ रही है नहीं? अच्छा, ठीक है। मैंने कैमरा जो है वो बंद जी, किया हुआ है। आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, ठीक है। एक मिनट होल्ड रखिए। लेट मी जस्ट चेंज द सेटिंग। इसी बात के हवाले से अभी कुछ अर्सा पहले मैंने एक लेक्चर सुना था, जिसमें जैसे कि आप अभी बता रहे हैं कि जिस तरह हम कहते हैं कि बच्चों की तरबियत में बच्चों के जो भी दोस्त हैं, उनका ख़्याल रखना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए कि बच्चों के दोस्त किस तरह के हैं, क्योंकि वो उन पे असर करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह है कि पेरेंट्स को भी अपने दोस्तों को देखना ज़रूरी है कि वो उनके फ्रेंड्स किस कंपनी के हैं या वो किस किस कंपनी में, यानी जैसे वाइफ़ हैं या मदर है तो उनकी फ्रेंड्स कैसे किस सर्कल में हैं वो। इसी तरह अगर जेंट्स हैं तो उनका सर्कल कैसा है, क्योंकि उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। राइट। आप ही आप कहने का मतलब है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत जी, इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे जी ज़िंदगी में। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ज़्यादातर हम बच्चों के बारे में पेरेंटिंग का था वो एक्चुअली, तो उन्होंने कहा कि बच्चे को अच्छा बनाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चा अच्छा इंसान बने, तो उसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप खुद अच्छे इंसान भी बनें, और आपको अच्छा इंसान बनने के लिए ये ज़रूरी है कि अच्छी सोहबत या अच्छे लोग, ज़ाहिर है हम इसी दुनिया में रहते हैं, लोगों से मिलते-जुलते हैं, तो ज़ाहिर है फिर हम अपनी कोई बात शेयर करते हैं, वो उल्टा मशवरा दें, तो हम ज़ाहिर है उसी पे अमल करते हैं, या हमें जिस पर्सपेक्टिव से वो दिखाते हैं वो चीज़ जो हम उनसे बात कर रहे हैं, तो फिर हम उसी नहज पे सोचना शुरू कर देते हैं। तो उनका बड़ा अच्छा ये बात मुझे लगी कि बच्चों को अगर हमको अच्छा बनाना है तो हमें खुद भी अपनी, जैसे कि आप भी सेल्फ एस्टीम की बात कर रही हैं, कि अपनी भी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ज़रूर वर्क करना है। तभी भी हम बच्चों को भी सही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें हम आगे आगे चलते हैं। अच्छा, तो मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी। अच्छा, ठीक है। तो एक और हैबिट जो जिसके ऊपर हम बात करते हैं वो है उसकी डिस्ट्रक्टिव कमेंट्स की। तो डिस्ट्रक्टिव कमेंट्स का मतलब ये होता है कि आप किसी ने भी कुछ काम किया हो ना, तो आप जो है ना उसमें कोई ऐसी चीज़ निकाल दें कि जिससे ना उस काम की अहमियत खत्म हो जाए। मिसाल के तौर पे आपने एग्जाम में बड़ी मेहनत की और आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, अलग से 95% स्कोर कर लिया आपने, और उसके बाद जो है फिर आप में आपके घर वालों नहीं ने मैं या आप, जी बोलिए। आपकी आवाज़ बीच में चली गई। अच्छा, अभी आ रही है नहीं, आपको मेरा मेरी आवाज़? ख्याल है कि आप आपकी आवाज़ सही आ रही है, आप बोलें, कंटिन्यू करें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो उसमें उसमें क्या होता है कि आपने कहा कि जी आपने अच्छा आपने 95% मार्क्स लेके आए ना आप, तो हुँ, आप जो हुँ। है आप अगर थोड़ी सी और मेहनत कर लेते ना तो आपके 100% मार्क्स आ जाते। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव कमेंट्स हैबिट। तो ये ना बड़ा कॉमन होता है। हो सकता है कि हमारी एक हमारा जो बैकग्राउंड है उसमें इस तरह बताया गया हो पॉसिबली कि किस तरह से एनकरेजमेंट होती है, लेकिन एनकरेजमेंट होती है इस तरह से होता है कि बच्चे या कोई भी शख्स जो है ना वो अगला ये समझता है, यानी दिस गिव्स द इंप्रेशन क्या मैं तो जो भी कुछ कर लूँ ना वो तो है आई एम नॉट गुड इनफ। स्पेशली बच्चे, क्योंकि बच्चे इस बात को समझ नहीं सकते ना, छोटे होते हैं तो वो समझ नहीं सकते, तो वो कहते हैं कि अच्छा जी इसका मतलब है कि आई एम नॉट गुड इनफ, व्हाटएवर आई डू आई एम नॉट गुड इनफ। तो दिस क्रिएट्स नॉट ओनली दिस नॉट ओनली डिस्ट्रॉयज द रिलेशनशिप, लेकिन ये बच्चों के अंदर जो है ना वो एहसास जो खुद एतमादी का जो है ना जो कॉन्फिडेंस है वो भी जो है ना ये इट स्नैचेस अवे। अच्छा, अब ये तो हमने थोड़ी सी बात की ना बच्चों से मुतालिक। तो यही वाली बात जो है ये बड़ों में भी आती है, बड़ों से भी मुतालिक है। मिसाल के तौर पे आपने मिसाल के तौर पे आपकी अहलिया ने जो है बड़ी अच्छी बिरयानी पकाई। अब आपने कह दिया कि जी आपने बिरयानी के बारे में कुछ नहीं कहा, आपने जो है वो कहा कि अच्छा
इसके साथ जो है वो अगर टमाटर का सालन भी आता तो बहुत अच्छा हो जाता। यानी अब आपने आपने सारा फोकस जो है जो बिरयानी अच्छी थी उसकी वजह जो है ना आपने उस सालन की ना होने की तरफ कर दिया। यानी आपको बिरयानी नजर नहीं है लेकिन आपको सालन नजर आने लगा जो कि ऐसा मौजूद नहीं है। तो इसी तरह से जो है ना आप इसी तरह से अगर जैसे अगर वाइल्स हैं तो अब अगर आप बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में आप खाना खिलाने ले जाएं हम अपनी फैमिली को और फिर वो आपने खाना वाना भी आप के टाइम भी खर्च किया लेके भी गए थोड़े कमेंट आ जाए यहाँ पे खाना अच्छा नहीं था। ये जो ना ये छोटी-छोटी चीजें हैं ये दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव कमेंट। तो नहीं भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो अगर आप किसी भी इवेंट की या कोई भी काम जो हुआ उसकी नेगेटिव साइड की तरफ आप बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो वो जो क्रिटिसिज्म है तो इट डज नॉट ब्रिंग एनीथिंग गुड। जी जी बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको अप्रिशिएट करना है ना तो आप उस वक्त ऐसी कोई बात ना करें जिससे आपकी उस काम की वैल्यू में फर्क आता हो। तो जिसको जो ना यानी उस काम को आप उसकी जो ना उसकी वैल्यू को आप अंडरमाइन कर देते हैं अपने एक छोटा सा कमेंट लगा के। ये बात बड़ी जो है इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है कि बात जो है वो कुछ क्लियर हो गई होगी। चलो तो फिर मैं एक क्वेश्चन इनसे कोच सुमैया से पूछ लेता हूँ ना कि वो बताएं कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट के लिए कोई मशवरा देना हो तो वो किस तरह दिया जाए फिर। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा उससे पहले भाई मैं आपको जी जी बताएं। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास जो ऑडियंस से पूछें कि उनके पास इस तरह की कोई एग्जांपल हैं कि जिस डिस्ट्रक्टिव कमेंट्स एंड व्हाट वर द कमेंट्स। अगर हम लोग तो लोग हमें बताएं कि उनकी अच्छा फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ऑडियंस में से कोई हमें ये बताए कि अगर कि उनके पास कोई ऐसी एग्जांपल हो जहाँ पे उनको किसी अच्छे काम करने पे कोई डिस्ट्रक्टिव कमेंट्स मिले हो या कोई क्रिटिक हुई उनके काम पे तो डू दे हैव एन एग्जांपल। तो अगर कोई शेयर करना चाहे तो वो चैट विंडो में भी टाइप कर सकते हैं वरना अपना माइक ओपन करके भी शेयर कर सकते हैं। मुझे पढ़ के सुना दीजिएगा क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकूंगा। जी जी मैं आपको सुना दूँ। ठीक है तो जब तक हमारे पास कोई कमेंट आता है तो तब तक बताइएगा। अच्छा हाँ, एक हैबिट जो है ना एक हैबिट जो है ना वो है एडिंग माय 2 सेंट्स ऑफ वैल्यू। अच्छा इसका क्या मतलब होता है कि आपने किसी से कुछ राय पूछी ना यानी आपने कुछ काम किया ना अब भले आपको वो अच्छा ही लग रहा हो ना लेकिन आप चाहेंगे कि नहीं कि मेरी भी अहमियत हो और मेरी भी कुछ बड़ाई साबित हो। तो आप क्या करेंगे कि उसके अंदर ना यू लाइक टू ऐड 2 सेंट्स ऑफ योर कमेंट्स। अच्छा जी मेरी इसमें ना अगर आप ऐसा भी कर लें इसके अंदर ये मेरी राय जो है वो इसके मुतालिक ऐसी है। तो भाई जरूरी नहीं कि आप हर मामले में अपनी राय का इजहार भी करें। कभी कभी आदमी को खामोश रहना चाहिए। हाँ यार ठीक है दिस इज फाइन और इट्स एक्सीलेंट और व्हाटएवर। जरूरी नहीं कि आप उसके अंदर जो है ना अपने कुछ कमेंट्स हमेशा ऐड ही करें। जरूरी नहीं है बात। अच्छा उससे होता क्या है कि जब आप अपने 2 सेट्स ऑफ कमेंट्स ऐड करने लगते हैं ना तो उससे होता है कभी कभी आपका डिस्कशन जो है वो दूसरी डायरेक्शन में निकल जाता है। कभी कोई एक बहस चढ़ जाती है और फिर जो है ना वो मामला जो है वो खराब होने लगते हैं वहां से। तो adding your 2 cents of comments is not required always। ये बात क्लियर हुई। कि मैं आपको एक मैनेजर की कहानी सुना सकता हूँ इस बारे में कि उनकी आदत थी कि adding 2 cents of comments always। अब डिस्कशन हो रहा है मीटिंग्स में सब कुछ बातें चल रही हैं। अच्छा अब वो जो है वो क्या कहेंगे कि जब डिस्कशन पूरा हो जाएगा फिर वो कहेंगे कि यार मैं जो है आई वुड लाइक टू ऐड माय 2 सेंट्स ऑफ कमेंट बाय सेइंग दिस और दिस। कुछ ना कोई एक सेंटेंस बोलेंगे अपनी तरफ से। कभी कभी ऐसा होता था कि उनकी वो बात जो वो बोलते थे
वो एक्चुअली इट वाज ऑलरेडी डिस्कस इन द मीटिंग, लेकिन वो सब अपने मोबाइल पे मसरूफ होते थे, तो उनको पता ही नहीं था कि हमने मीटिंग में बात क्या की है। जब वो व्हेन ही वुड ऐड हिज 2 सेंट्स ऑफ कमेंट्स, तो वो सारी की सारी पता चलता था कि जी ये बात तो हो चुकी है हमारी और इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। तो दिस ये जो जिस शख्स में ये आदत होती है ना, एडिंग 2 सेट्स ऑफ कमेंट्स ऑलवेज, उसकी रिलेशनशिप जो है ना खराब होने लगती है। तो पहले आप इसको दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा, तो मैं इसको जो बात मैं इसमें से समझाऊँ वो मैं रिपीट कर देता हूँ। वो ये है कि आप कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी मशवरा दे रहा हो तो आप उस मशवरे के अंदर जो है ना वो अपनी तरफ से भी जो है ना कुछ ऐड करना शुरू कर दें। ये आप कह रहे हैं ना कि आप उसे बोलें कि मशवरे दे अच्छा रहे हो या आपने कोई भी बात कर रहे हो, कोई कोई भी भी बात बात कर करो रहे तो हो, जरूरी नहीं कि आप कि आप कुछ हाँ, कहें हमेशा। खामोश तो है अगर आप आप हमेशा कुछ उसमें कहने कुछ को। ऐड करने की अपनी तरफ से कुछ आइडिया या अपनी तरफ से कोई कमेंट देने की कोशिश करें, जिससे जो है ना उसकी बात जो है ना वो इनकम्प्लीट लगने लगे। यानी कि बिल्कुल। आपके कमेंट के बगैर तो उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं थी, और तो आप हाँ ये एक तरह से ये है कि आप दूसरे की बात में से पूरी वैल्यू जो है ना वो निकाल के आप अपने आप से मंसूब कर रहे हैं, आप उसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, राइट? नहीं भाई, आप ये कह रहे थे मुझे। अच्छा, चलिए ठीक है। नहीं भाई, जब तक दोबारा कनेक्ट होते हैं तो मैं कोच सुमैया के पास चलते हैं ना, उन्होंने क्या ऐड करना था, वो कुछ कहना चाह रही थी। मैं थोड़ा सा उनका पॉइंटर मिस कर दिया था कि क्रिटिसिज्म के ऊपर पॉइंटर था। फैसल भाई आप मुझे कनेक्ट करें थोड़ा सा। नहीं भाई, ये बात कर रहे थे कि अक्सर लोग होता है कि वो कोई बात कर रहे हो या कोई मशवरा दे रहे हो, कोई आइडिया दे रहे हो, तो फिर दूसरे क्या करते हैं, दे ट्राई टू ऐड देयर 2 सेंट्स, वो अपनी बात भी उसमें शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से ऐसा वो दूसरे को रियलाइज कराते हैं कि उनकी बात जो है वो इनकम्प्लीट थी, यानी उसकी वैल्यू कम थी, एंड बाय एडिंग देयर ओन आइडिया और कमेंट्स दे हैव मेड इट वेरी वैल्यूएबल। तो एक तरह से उनको, तो दूसरे को ऐसा फील होता है कि जैसे उसमें से जो क्रेडिट है दैट the other person is trying to snatch that away from him. by the way, इसका एक और पर्सपेक्टिव ये है Mm-hmm. कि I want to make myself feel, यानी I want to make myself important to others। यार मेरी भी इम्पोर्टेंट है ना, मैं बहुत अहम आदमी हूँ, तभी तो मेरी हर बात में मैं जो है वो अपनी अपनी टांग अड़ाना जो है ना अपना फर्ज अहम समझता हूँ। हाँ, ये बात है। तो ये जो That's शख्स अपने आप को बहुत अहमियत जताने की कोशिश करता है ना, तो उसकी में नहीं रह जाती फिर। अच्छा, हाँ तो हाँ, जिससे इम्पोर्टेंस होती है ना, उसको बगैर कुछ कहे भी जाती है। ठीक है। तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट हैबिट जो हमें जो नजर आती है वो ये है कि दूसरा जो भी कह रहा हो हम उसको पहले एक्नॉलेज करें और उसको उसका ड्यू क्रेडिट दें, उसके बाद जो है ना वो अपनी बात उसमें ऐड करने की कोशिश करें, अगर हो सकता है तो, अगर उससे किसी की फैसल कोई भाई हेल्प हो सकती है। तो मैं ये पूछना हाँ चाह ये रहा था लिस्ट कोच सुमैया से कि अगर हमें इस तरह करना हो तो उनके पास क्या एडवाइस है, हम किस तरह से ये ऐड कर सकते हैं कि दूसरे को ऐसा लगे कि वी आर बीइंग सपोर्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव। या मैं उसके ऊपर ऐड करूंगा, लेकिन आप 22 में आप बात कर लें पहले। जी जी। नहीं भाई, मैं सिर्फ इसमें ये कहूंगी कि ये एक लिसनिंग स्किल की बहुत एक वाइटल इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आप किसी को सुन रहे हो तो आप सबसे पहले आप उसकी बात सुने, इससे पहले कि आप अपना भी बताना शुरू कर दें या अपना आइडिया भी शुरू कर दें। तो जहाँ वाइफ्स जो होती हैं जो हस्बैंड कोई बात कर रहे होते हैं तो वो अपनी बात बताना शुरू कर दी, अच्छा मेरे साथ ये, इवन लाइक एनीवन एल्स, इवन फ्रेंड्स के दरमियान भी कोई रिलेशनशिप कोई भी हो, तो जब आप कोई भी बात करे तो अपनी बात बताना शुरू कर दें, हाँ जी जी मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, हाँ मैंने भी यही किया था और फलाना ऐसा हुआ था। तो उसमें ये होता है कि वो दूसरे वाला शख्स तो फिर बताता ही नहीं आगे, तो उसकी बात वहीं की वहीं रह जाती है। तो बेसिकली इट इज ए लिसनिंग स्किल आई वुड से, कि वो जो आपको दूसरों की बात सुने पहले और फिर आप वो अपना मुद्दा तो बयान करें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, और वो चाहते भी हैं कि आप कुछ अपनी अपनी तरफ से कुछ कहे या वो सिर्फ आपको सिर्फ सुनाना ही चाहते हैं। तो यू नीड टू जज दैट कि आप वो आपकी बात सुनना भी चाहती हैं या नहीं, या आप अपनी तरफ से ही एडवाइस दे रहे हैं या आप अपनी तरफ से ही अपने आइडियाज बयान करें और यू आर एडिंग 2 cents जस्ट फॉर नथिंग। तो इट्स नॉट गोइंग टू गिव ए गुड रिलेशनशिप।
मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात कर वेरी सकती हूँ? इंटरेस्टिंग। जी, जी, आप ऐड करें। जी, तो नैया भाई की जो बात थी, जो वो कह रहे थे कि जो उन्होंने बताया एक मैनेजर का कि एक मीटिंग हो रही है, वो फिर उस वक़्त बिज़ी होते थे और फिर वो बात अपनी ओपिनियन ऐसे दे देते कि वो ऑलरेडी, हालाँकि वो डिस्कस हुई भी होती थी। तो उसी सिलसिले में यानी जो बता रहे थे कि हर वक़्त अपनी राय देना ज़रूरी नहीं है, और ये कि अगर आप जो बात डिस्कस हो रही है उसमें कुछ शामिल करना भी चाहते हैं, तो बेहतर यही है कि इस अंदाज़ से, तरीके से कि दूसरे को, यानी कि जो बताया आप लोग जो डिस्कस कर रहे थे, कि दूसरे को ऐसा ना हो कि उनकी बात आपकी बात के बगैर कंप्लीट नहीं थी या वैल्यू उतनी नहीं या जो भी। तो उसके बजाय ये कि आप लोग जो भी इस तरीके से अगर हल्के-फुल्के अंदाज में ऐसे इजाज़त के साथ शुरू की जाए कि आप लोग जो बात कह रहे थे वो उस बात में, या जो भी आप लोग डिस्कस कर रहे थे जिस मौज़ू पे भी, या जो बात आप कह रहे हैं, उसमें क्या मैं मज़ीद कुछ मैं अपना बोल सकता हूँ, कुछ ऐड कर सकता हूँ इस तरीके से कि दूसरे को ये समझ में आए कि आप उसकी बात को काट नहीं रहे हैं, और ना ही उसकी बात सुन रहे थे आप, और अब सिर्फ़ आप उससे मशवरा मतलब परमिशन के साथ, उसकी अप्रूवल के साथ आप आगे से उस बात को कुछ कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि हर वक़्त अपनी राय को मुक़द्दम समझना भी बहुत ही रिलेशनशिप में मतलब तकलीफ़ का बायस होता है, और दूसरों के लिए भी, इसलिए कि दूसरों की राय में को भी अहमियत देना। और अगर आपको मालूम भी है, ये भी नहीं है कि, मैं समझती हूँ कि अगर कभी ऐसा होता है कि हमें फ़ील होता है कि हमको ज़्यादा बेहतर मालूम है, लेकिन फिर भी अगर दूसरों को एप्रिशिएट करने के लिए, या दूसरों की सेल्फ एस्टीम को यानी ऊपर करने के लिए, उनको भी चांस देने के लिए कि मज़ीद और अच्छी तरह से सोच सकें कोई चीज़ को। ज़ाहिर है, जब तक कोई तजुर्बा नहीं करता, उसको कैसे ऐसा समझ में आ सकता है। तो मेरा ख़्याल है दूसरों को चांस देना चाहिए, और हर वक़्त अगर आपको मालूम भी है और आपकी राय बेहतर है, तो भी तरीके से या तो उसको पेश करें, या फिर ये कि दूसरों की राय को, सपोज़ बहुत छोटी-सी बात है, कहीं बाहर जाने में, खाना खाने के में जैसे डिस्कशन होता है घर पे, हस्बैंड वाइफ में, या बच्चों में, माँ-बाप में, या जो भी, तो वहाँ पे भी नहीं उनको उधर जाना हो, तो उसको भी थोड़ा-सा, अगर वहाँ पे भी थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग से बात कर ली जाए, कभी उनकी सुन लें, कभी अपनी सुना लें, तो बेहतर हो जाएगा। मेरी तरफ से बस मैं इतना ही बोलना चाहती थी अभी इस बारे में। अच्छा, ठीक है, हम अपने मौजू की तरफ, थैंक यू फॉर योर एडिशन। हम इसी बात में थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहते हैं कि आपने कही अभी बात जो हमारा मौजू चल रहा है इस वक्त। तो कम्युनिकेशन में एक चीज होती है जो कहलाती है कम्युनिकेशन किलर। तो कम्युनिकेशन किलर जो होती है वो होते हैं यस बट सेंटेंसेस। तो यस बट का मतलब है कि जी आपने कुछ बात की, तो यानी किसी शख्स ने बात की, फिर आपने कहा यस बट। जब आप यस बट कहते हैं तो उसका मतलब है कि आप अगले शख्स की बात को कोई वैल्यू नहीं दे रहे और एक्चुअली आप अपनी बात को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। तो ये जो है कम्युनिकेशन किलर्स कहलाता है ये। अब जो जो लोग, हमें इस बात का एहसास नहीं होता करते हुए, लेकिन होता है कि अगले शख्स को जो इंप्रेशन जा रहा होता है वो ये समझ रहा होता है यार मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ ना, मैं किसी, मेरी बात जो है वो किसी काम की नहीं है। हाँ, अगर अभी जो थोड़ी पहले बात हुई थी ना, फैसल भाई ने पूछा था कि अगर अगर इजाफा करना हो तो क्या करना है आपने, तो उसका तरीका ये है कि आप पहले तो एक्नॉलेज करें अगली शख्स की बात का कि दिस इज व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। उसके बाद आप क्या करें, आप उससे परमिशन ले लें कि कैन आई ऐड समथिंग ओवर हियर ऑन टॉप ऑफ दिस। एक अच्छा तरीका इसको कहने का ये होता है कि कैन आई ऐड द चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक। यानी केक तो अपने शख्स ने बनाया, मैं सिर्फ चेरी ऐड कर रहा हूँ। So this is like giving a compliment to the other person कि whatever he or she has said, this is something really good. अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक कम्युनिकेशन की एक स्ट्रेटजी होती है कि आप यस बट अवॉइड करें। और एक और बात, हाउएवर को भी अवॉइड करें। हाउएवर और यस और बट ये सब एक ही कैटेगरी के अल्फाज हैं, यानी नेगेशन के। तो आई होप दिस इज क्लियर। पहले आप रिपीट कर देंगे इसको जो मैंने कहा, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आई हैव बीन। अच्छा, तो मुझे ये बात समझ में आई है कि अगर आप किसी की बात में कुछ और एडिशन करना चाह रहे हैं या किसी को मशवरा देना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उसको एक्नॉलेज कर लें कि ठीक है, आपने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही और ये बहुत फ़ायदेमंद है। और जब आप उसे अप्रिशिएट कर चुके हैं, तो फिर आप उससे इजाज़त लें, एक तरह से एक हम्बल जो तरीका है, जिसको हम सॉफ्टनर भी कहते हैं,
कि आप, क्या मैं इसमें अपनी कोई बात ऐड कर सकता हूँ, क्या मैं इसमें आपको कोई मशवरा दे सकता हूँ, या मैं कुछ कमेंट्स दे सकता हूँ। और फिर आप उसको जो है फ्रेज करें अपने कमेंट्स को इस तरह से कि वो एक पॉजिटिव सेंटेंस लगे दूसरे को, रादर देन कि वो उसको एक क्रिटिकल या उसको एक तनकीद लगे। यही आप कहना चाह रहे थे, नहीं है भाई? फैसल भाई, जी जी जी, नहीं फैसल भाई, मैं आपकी बताती आवाज हूँ। इतनी इतनी वो नहीं है, इतनी क्लियर नहीं है। तो हाँ, बस कुछ समझिए, कुछ ऐड मैं करना मैं चाह रही है तो बताइए। मैं कहती कि I agree with you, but I think that this is not a good idea. अच्छा, So, ऐसा yeah, क्यों? sure, I agree with you, and but I think that you should be doing this. हम्म, तो जब आपने yes कर दिया and then you add but, it means you are actually nullifying the sentence that you have said before. Yes, I think it is okay, but तो जब but आता है ना, तो but it means like you are nullifying the sentences that you have used before. So that sentence is actually be catastrophic, I would say. So I think that is one of the thing that is in communication जहाँ पर आती है, तो वहाँ पर आप but इस्तेमाल ना करें। और दूसरी मैंने बात की, yes, I agree with you. However, this could be something different. तो वो however भी ना इस्तेमाल करें, तो ना but इस्तेमाल करें, ना however इस्तेमाल करें। So this you are actually nullifying all whatever the other person has said. चलिए, बहुत अच्छी एडवाइस है आपकी। तो इसको इसको जो है ना नेर भाई, हम सॉफ्टनर्स भी कहते हैं ना, सेंटेंस सॉफ्टनर, कि जब आपको किसी किसी के साथ कोई क्रिटिकल बात करनी हो या कोई क्रिटिकल क्वेश्चन आपने पूछना हो, तो आप उसको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करते, बल्कि आप उससे पहले कुछ ऐड कर देते हैं कि अगर, जिस तरह हमारे यहाँ एक नॉर्मली कहा जाता है, अगर आप बुरा बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, तो उससे ये होता है कि दूसरा इंसान जो है वो तैयार हो जाता है जहनी तौर पे कि हाँ, मुझसे मेरे साथ जो है ना कोई कुछ तनकीद की जाएगी या कोई इस तरह का मुझे मशवरा दिया जाएगा कि हो सकता है जो मुझे बुरा भी लग सकता है, तो आई हैव टू बी पेशेंट एंड बी इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ। असल में मुझे लगता है कि आप इससे पहले कि आप मुझसे पूछे कि कोई बुरा ना लगे, मैं आपको कुछ बात ऐड कर सकता हूँ। उससे पहले you have to make sure that other person is heard. आपने उसकी बात तो सुनी और उसको महसूस भी तो हुआ कि हाँ, आपने उसकी बात सुन ली। तो अगर उसको लगेगा ही नहीं आपने उसकी बात सुनी और वो तो फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें वो वाली जो हम जो कहना चाह रहे थे वो चीज़ हमारे ज़हन में सबसे सामने होती है एंड वी आर नॉट लिसनिंग टू दैट पर्सन बट वी आर एक्चुअली रेडी टू गिव आवर फीडबैक। तो आप तो बताएं ना यू कि हैव हम टू। कैसे अपने अपने जो सामने अपने स्पाउस को कैसे आप यकीन दिला सकते हैं कि शी और ही हैज बीन हर्ट। तो इसके लिए आपके पास क्या एडवाइस है? तो मैं आई वाज से कि बेसिक लिसनिंग स्किल्स यही होती है कि आप सबसे पहले विद ऑल योर ईयर्स, यानी कि आप ये नहीं कि आप सिर्फ हाँ अपना काम कर रहे हैं और आप उनकी बात सुन रहे हैं। यू हैव टू लुक एट दैट पर्सन इन देयर आईज, लाइक आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन यू कैन से यस आई कैन हियर यू, ओके। तो आप एक्नॉलेजिंग फैक्टर्स जो भी नॉडिंग योर हेड और अच्छा हाँ ऐसा हुआ था, ओके आई कैन अंडरस्टैंड, or you must be feeling bad. So those are the acknowledging sentences that you can say. So then that person would feel, okay, this she is listening to me. हम लोग के पास ऐसा होता है कि हमारे पास जो है लिसनिंग स्किल्स होती ही नहीं, हम अपने मसरूफ होते हैं एंड स्पेशली विद आवर चिल्ड्रन। आप कुछ भी कह रहे हैं, अच्छा हाँ ठीक है, और इवन लाइक वाइफ्स बोलेंगे कि मैं अपने हस्बैंड से कोई बात करती हूँ, ही इज ऑलवेज ऑन द सेल फोन एंड ही इज नॉट लिसनिंग टू मी, ही इज ऑलवेज लाइक वर्किंग ऑन द कंप्यूटर्स एंड ही इज नॉट लिसनिंग टू मी। तो बेसिकली यही होता है ना कि हम अपने अपने काम करते करते सुन सुन रहे होते हैं, लेकिन इफ you have to turn your face and you have to look at that person in the eyes and then you can talk to that person. तो जब आप सुन रहे होते हैं तो फिर सामने वाले को भी एक इत्मीनान की कैफियत होती है कि हाँ जी मेरी बात सुनी गई है। अच्छा, हमारे पास ना एक क्वेश्चन है, कोई ओके, हमसे चैट में क्वेश्चन है, सवाल तो कर। आप अपना माइक ओपन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कोई पूछना चाह रहे हैं कोई बात तो। आप बताइए। उसमें लिखा है, आई कांट कम्युनिकेट विद माई हस्बैंड इवन विद
anyone, I can't discuss anything. I accept others' opinion easily and can't give my opinion. So how to solve this issue? तो नहीं भाई आप बता रहे हैं अरे मेरी लाइन इतनी क्लियर नहीं थी, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए। अच्छा क्वेश्चन ये है You कि read I out- can't communicate with my husband, even with anyone. I can't discuss anything. I accept others' opinion easily and can't give my opinion. Sorry. So how to resolve this issue? अच्छा, तो मुझे इनसे ये पूछना है कि हाउ मच डू यू लाइक योरसेल्फ ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10? क्योंकि जो आपने सिम्टम्स बताए ना कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकती हूँ या मैं दूसरों की बात मान लेती हूँ, तो यूजुअली ये जो चैलेंज होता है ये ऐसे लोगों को होता है जिनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है। और जब सेल्फ एस्टीम लो होती है इसका मतलब कि आदमी वो शख्स जो है अपने आप को इतना पसंद नहीं करता है। जब वो इतना पसंद नहीं करता है अपने आप को, तो इसकी कोई भी वजूहत हो सकती है। हो सकता है कि बचपन में उनकी बात ना सुनी गई, उनकी बात को रद्द किया गया हो, या और वट एवर बी द रीजन। तो ऐसे शख्स को जो है ना ये चैलेंज का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए ये जो एक हैबिट का चेंज है, नहीं, दिस इज अ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, आई वुड रादर से। तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, और आई सिंसियरली रेकमेंड कि जो भी हैं जिन्होंने भी बात की है वो किसी कोच के साथ काम करें 6 महीने से साल, और over a period of time this habit can be changed, can be transformed into high self esteem, where the person thinks worthy of giving an opinion or raising a voice or adding your comment or whatever. और इसमें क्या होता है कि जो जब आपकी सेल्फ एस्टीम बेहतर होती है ना, तो आपकी जो एबिलिटी टू कम्युनिकेट है वो भी बेहतर होती जाती है। तो लोग ऐसे शख्स को पसंद करते हैं जो कि अपने आप को खुद भी पसंद करता हो, और फिर इस शख्स की जो है वो कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होती है, और इस शख्स का जो है इन्फ्लुएंस भी दूसरे के ऊपर बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो आई होप आई वाज एबल टू अच्छा, तो इन्होंने ये भी लिखा है नीर भाई, आई डोंट लव माई सेल्फ, ऑलवेज ब्लेम माई सेल्फ, हैव दिस इशू फ्रॉम चाइल्डहुड, ऑलवेज कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स। तो डेफिनेटली दिस पॉइंट्स आउट टुवर्ड्स द लोअर सेल्फ स्टीम जिसकी आपने बात की। तो बाजी सुमैया का आज एक वर्कशॉप, आज तो नहीं, मेरे ख्याल से यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे शी कंडक्टेड अ वर्कशॉप अबाउट सेल्फ स्टीम, राइट? तो आप कुछ हमें कुछ गाइडलाइन दे सकती हैं बाजी सुमैया कि सेल्फ स्टीम को कैसे इंप्रूव किया जाए? व्हाट आर द की थिंग्स अ पर्सन शुड डू टू इंप्रूव हिज जी इन्होंने तो एक और कमेंट्स लिखा है कंपैरिजन के ऊपर। शी कंपेयर्स herself with others all the time, या इनके साथ बचपन में भी कंपैरिजन किया गया होगा। तो कंपैरिजन इज वन ऑफ द थिंग दैट बैकफायर सेल्फ एस्टीम। तो जब हमने आपके कंपेयर कर रहे होते हैं, तो अगर वो अच्छा है, अगर वो अच्छा नहीं है तो मैं अच्छी हूँ, तो अगर मैं अच्छी हूँ तो फिर मेरी सेल्फ एस्टीम हाई होगी। नहीं भाई कुछ कह रहे हैं? नहीं भाई, आपकी आवाज नहीं सही आ रही, तो आई वुड लाइक बाजी सुमैया टू कंटिन्यू। आप कुछ बता रही थी इस बारे में। बिल्कुल सही है। जी मैं ये कह रही थी कि जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, there are certain things that backfire self esteem. One of the thing is this comparison. जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं अपने आप को दूसरों से, तो हम कहते हैं कि अच्छा वो अच्छा नहीं है, तो मैं वो फॉर एग्जांपल हम किसी क्लास में पढ़ रहे हैं और मेरे मार्क्स अच्छे आ गए, तो मेरी सेल्फ एस्टीम हाई होगी एंड आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते। और इसी तरीके से, लेकिन अगर मुझे पता चलता है कि नहीं उसके मार्क्स मुझसे ज्यादा आ गए थे किसी और के, तो फिर मैं एकदम डाउन फील करूंगी, आई स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट माई सेल्फ कि नहीं उसके अच्छे कैसे आ गए। तो इफ आई कीप ऑन कंपेयरिंग माई सेल्फ, इट मीन्स दैट माई सेल्फ एस्टीम हमेशा कभी हाई जाएगी नहीं, कभी लो हो जाएगी। तो मेरी सेल्फ एस्टीम जो होती है मेरी किसी के कंपैरिजन के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। और इसमें एक नुकसान ये भी होता है कि वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स, कि वो बुरा होगा तो मैं अच्छी होंगी। So I don't have to find faults from the other person, like in another person. Why would I even like other person to be bad? तो अगर वो बुरा होगा तो मैं अच्छी होंगी, it means then I will start feeling good about myself if that person is bad. तो ये comparison का एक ये नुकसान होता है। तो ये तो अब जब सेल्फ एस्टीम लो होती है, ये एक चीज होती है। दूसरी चीज होती है मैंने कभी कुछ अचीव ही नहीं किया,
So a lot of women would think, बहुत सारी ख़वातीन की जल्दी शादी हो जाती है तो उनको होता है कि मेरी एजुकेशन पूरी नहीं है, तो वो हमेशा अपने आप को जो है अचीवमेंट्स के साथ साथ अटैच कर लेती हैं और अपनी सेल्फ एस्टीम उनकी जो है ना वो लो हो जाती है, तो वो दे डोंट फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। अच्छा, अगर हमारे अंदर जो भी वीकनेसेस होती हैं, इट डजंट मीन दैट वी स्टार्ट बीटिंग अप आवर या फिर हम अपने आप को हमेशा कमतर ही जानना शुरू कर दें, बिकॉज व्हाटएवर वी फील अबाउट आवरसेल्व्स दिस इज प्रोजेक्टेड ऑन द अदर पर्सन। यानी कि अगर मैं अपने बारे में अच्छा फील नहीं कर रही होंगी तो मेरी बात में भी कोई वजन नहीं होगा, एंड एट द सेम टाइम सामने वाले को भी वही प्रोजेक्ट होगा, तो वो मुझे ऐसा ही डील करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो खातून ने कहा था कि आई डोंट लव माई सेल्फ, शी नीड्स टू लव हर सेल्फ, एंड द क्वेश्चन मार्क ओवर हियर, व्हाई शी डज नॉट लव हर सेल्फ। ऐसी क्या बात है कि वो अपने आप से मोहब्बत नहीं करती हैं, एंड व्हाई शी डजंट लाइक हरसेल्फ। सो व्हाट इज द थिंग? आई थिंक इनके नेहा भाई ने अभी जो कहा कि शी शुड बी अटैच्ड टू अ कोच, तो मैं अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर मैं इंशाल्लाह आई विल बी स्टार्टिंग अ कोर्स अबाउट 3 वीक्स। तो मैं शी शुड join me in, and anyone else who is listening to me right now, if they want to boost their self esteem they can join me in। हम ये डिस्कस कर सकते हैं उसमें कि व्हाट बैकफायर्स आपकी सेल्फ एस्टीम किन चीज़ों से कम होती है, क्योंकि दिस इज समथिंग सो इम्पोर्टेंट। जब कोचिंग करते हुए ये चीज़ सामने आई कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है, एंड स्पेशली women। and why women are important because they are the mothers, or not only mothers or anyone else जो भी मतलब किसी भी फील्ड में हो, any age group, self esteem एक certain level पे होना चाहिए ना। it should not be depending on your achievement, it should not be depending on your comparison with others, it should be depending on your values। तो जो हम जो डिस्कस करते हैं, it should be taken from, if you have good values, if you're honest, that should be your point कि आपकी सेल्फ एस्टीम एक सर्टेन लेवल पे आ जाए। अच्छा, चलिए अच्छा आपने ऐड किया इसमें। सेल्फ स्टीम के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट मसला है ना, मेरे ख्याल से वो नेर भाई ने जो अपने कमेंट में कहा था कि इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम विद योर सेल्फ स्टीम देन यू शुड हायर अ कोच। तो कोच आपके साथ क्या करता है? कोच आपको हेल्प करता है अपने आप को स्टडी करने में, ठीक है? कोच सिर्फ आपके वीकनेसेस के साथ काम नहीं करता, वो आपको हेल्प करता है कि वो आप अपनी स्ट्रेंथ्स को भी आइडेंटिफाई करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर शख्स को कुछ स्ट्रेंथ्स भी दी होती हैं, कुछ वीकनेसेस भी होती हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि उनका फोकस जो होता है वो नेगेटिव साइड की तरफ होता है, वीकनेसेस की तरफ ज़्यादा होता है, और वीकनेसेस को कवर अप करने के लिए वो जो है काम करते रहते हैं, तो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होती। लेकिन इसी के मुकाबले में अगर लोग अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ और उनके ऊपर काम करें, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना अचीव कर सकते हैं और एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और एक बात तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर है कि अगर आप खुद को नहीं पसंद करते, तो आप दूसरों से भी ये उम्मीद ना रखें कि वो आपको पसंद करें। क्योंकि जिस चीज़ को आप खुद आप अपने आप को होते हुए पसंद नहीं कर सकते, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे आपको पसंद करेंगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले आप अपनी सेल्फ स्टीम पे काम करें, उसको आप ऊपर लेके आएँ, ताकि लोग जो है ना वो आपको पसंद करना शुरू करें, और फिर वो आपकी बात भी सुनेंगे और आपकी बात में फिर वज़न भी होगा। फिर उसके बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आती है, वो एक आती है असर्टिवनेस के बारे में, कि कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, उनके अंदर डाउट्स होते हैं कि वो अपनी बात जो है वो दूसरे को बता नहीं सकते। या फिर उनको ये डर होता है कि अगर मैंने अपनी बात जो है वो दूसरे को बताना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, तो जो मेरा रिलेशनशिप है वो सफ़र करेगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है, इस तरह के लोगों की जो असर्टिवनेस है, ये ट्रेट जो है ना थोड़ा-सा लो होता है। तो असर्टिवनेस क्या है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने आइडिया को, अपने कमेंट्स को दूसरे को तक पहुँचाना इन अ वे कि आपका रिलेशनशिप जो है ना वो ख़राब ना हो। तो नॉन ऑफेंसिवली, नॉन डिस्ट्रक्टिवली अपनी बात कहना जो है ना, दिस इज़ कॉल्ड असर्टिवनेस, और अपने पॉइंट पे जम जाना। तो ये दोनों चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करने से जो है ना आपकी ओवरऑल सेल्फ स्टीम और सेल्फ इमेज जो है ना आप उसको बूस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यू कैन गेट इन टच विद अस। आप मुमकिन की वेबसाइट पे भी एक फॉर्म अवेलेबल है, एसडी फॉर्म, आप उसको भी फिल कर सकते हैं, और या फेसबुक के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं। एंड यू कैन वर्क अलोंग अ कोच, यू विल डेवलप योर ओन स्पेशलाइज्ड प्लान, जिसके अंदर आप के हो सकता है कि आप कोई नए स्किल सीखें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनकी सेल्फ स्टीम लो होती है, तो
हम उनको हेल्प करते हैं कि वो कोई नया स्किल या नई कोई अपनी जो है ना स्ट्रेंथ डेवलप करें, जिससे फिर उनको फायदा पहुंचता है और उनकी सेल्फ स्टीम जो है ना वो बूस्ट करती है। ठीक है। सिस्टर और सुमैया ने नहीं भाई, आप जो कुछ सॉरी जी जी मिस सिकत, आप वो ऐड करें, क्या कहना सुमैया चाह रहे ने हैं? जो सेल्फ एस्टीम के लिए बात की वो बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल से उनका एक स्टेप है सिस्टर्स के लिए, क्योंकि अक्सर कोचिंग के दौरान जिन बच्चियों से बात हुई है और उनकी मदद से भी, तो अक्सर यही बात हुई है कि पर्टिकुलरली वो बच्चियां जो यंग लड़कियां हैं, मतलब जो शादी के फौरन बाद, यानी उनको इस चीज़ का काफ़ी कंप्लेन हमें, मतलब वो लोगों ने मुझसे की थी कि इन-लॉज़ के साथ काफ़ी मसला रहा। तो वो हुआ ये कि जहाँ तक अभी जब बात कर रही थी सिस्टर सुमैया, तो मुझे समझ में आ रहा था कि वाक़ई वो बात ही सेल्फ एस्टीम की थी कि वो बच्चियाँ ऑलरेडी सेल्फ एस्टीम लो होने की वज़ह से विक्टिम मोड में थीं। तो जब वो शादी होके ज़ाहिर है नए घर में जाती हैं, तो वहाँ पे उनको जो भी मामलात हुए, तो वो अपनी बात को पेश नहीं कर सकते या ठीक से मतलब असर्टिव अंदाज में अपनी बात दूसरों तक पहुँचा नहीं सकते। तो ये वैसे बहुत सही अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला ये कोर्स मेरे ख्याल से, इंशाअल्लाह। तो जो इन-लॉज़ के साथ जो बच्चियों का, यानी कोचिंग के दौरान 2-3 कुछ केसेस ऐसे बात हुई लोगों से, तो लड़कियों ने ये बताया कि उनको इन-लॉज़ के साथ प्रॉब्लम्स हैं। हस्बैंड के साथ नहीं थी उनके। तो वो वहाँ पे मेरे ख़्याल से यही बात थी कि सेल्फ एस्टीम लो होने की वज़ह से वो ऑलरेडी ही वो बच्चियाँ जब तक पेरेंट्स के साथ थे, तो ज़ाहिर है शायद फ़ील इतनी वो चीज़ समझ में नहीं आई। लेकिन बाद में ज़ाहिर है वो फिर बात सामने आई और उसी की वज़ह से उन बच्चियों ने जो वो हालात या वो सिचुएशन फ़ेस की। तो मैं यही अच्छा, बस ऐड करना चाह रही थी। तो आप कुछ थोड़ा और बताएंगे इसके बारे में कि आपने किस तरह से फिर उनके साथ काम किया और किस तरह से उन्होंने अपना प्लानिंग करके हाउ जी, डिड दे गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन? तो आप कुछ बता उनको सकती हैं उनको, उन क्लाइंट्स के जी, बारे में? जी। उनमें से 1-2 तो ऐसे थे कि जो कि वा थोड़ा इतने बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे और कुछ बच्चियाँ ऐसी 1-2 बच्चियाँ ऐसी थीं कि जो पढ़ी-लिखी थीं और हालात इतने बुरे या मामलात यानी कि जो लोग जिनकी वज़ह से वो विक्टिम मोड में थी, वो इतने वैसे नहीं थे। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी उन बच्चियों की सोच अपने लिए, यानी कि मैं ऐसे नहीं कर सकती या इस तरह से ना, तो वो किसी भी बात को भी वो लड़कियाँ भी जो है ना थोड़ा नेगेटिव उसमें लेती थी। तो पहले तो उनको यही समझाया गया थोड़ा-सा कि वो अपना पर्सपेक्टिव उनको थोड़ा अपना सही करना पड़ा कि अगर वो ये समझती हैं कि जैसे कि अगर मदर इन लॉ उनकी कुछ उनको बोल रही है, तो वो ये समझ रही हैं कि उनसे उनके ऊपर तनकीद कर रही हैं या उनको नहीं, बात हालाँकि ऐसी नहीं थी। बात सिर्फ़ ये थी कि वो उनको समझा रही होंगी कि एक एक्सपीरियंस से। तो जब उन लोगों का पर्सपेक्टिव इस तरह से चेंज हुआ कि उनको ये लगा कि हाँ, हम पे काम डाला नहीं जा रहा, बल्कि दिस इज़ माय होम एंड दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुझे करना है। ये मतलब मेरी सल्तनत है और मुझे करना है। ये नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई मज़दूर हूँ और मुझे काम करना है। तो यहाँ से जो वो जब अपने हाथ में अपना एक लिया उन्होंने, ज़िम्मेदारी वाला अपने जो खुद ही अपने फैसलों को और अपने काम को, तो वहाँ से वो विक्टिम से विक्टर मोड में आई और फिर जब विक्टर मोड में आई, तो उनकी सेल्फ एस्टीम खुद ब खुद कि हाँ, मैंने ये किया। इस तरह से ना एक होता है जिस तरह, हौसला बढ़ा। तो इसी तरह से कुछ में ये हुआ कि क्लाइंट के साथ-साथ मुझे थोड़ा बहुत उनके इन-लॉज़ से भी ऐसे ही वर्कशॉप में ही मैंने फ्रेंडली उनका मतलब उनको कॉन्टैक्ट किया, इस तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे काफ़ी मामला बेहतर हुए। जज़ाकल्लाह खैर फॉर शेयरिंग। कुछ तो इसके लिए जो है ना एक छोटी-सी एक मैंने उनको एक्सरसाइज़ कराई थी कि वो रोज़ाना मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे? जी, आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं भाई, जी। आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं है, तो आप अ, बोले। इसमें एक मैंने उनको एक एक्सरसाइज़ कराई थी कि सुबह उठ के मिरर के सामने खड़े होके वो ज़रूर ये बात अपने को रिपीट करें, खुद मेरी अपने आवाज़ आ लिए। रही है? जी, जी, नियर भाई आवाज़ आ रही है, नियर भाई बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो एक छोटी-सी बात जो कि मेरे मुशाहिदे में आई है कोचिंग में, वो जो सेल्फ एस्टीम जो लो होने की जो बात हो रही थी ना, तभी रिसेंटली एक कोचिंग सेशन में एक शख्स ने
बताया कि एक बिल्कुल एज अ यंग मैन माशाल्लाह अराउंड 26 इयर्स ऑफ एज, तो उन्होंने जब अपने बारे में बताना शुरू किया, उन्होंने कहा कि मैं जो एम नॉट, ये बहुत आगे पीछे होती हैं, रूटीन खराब होते हैं वगैरह, तो ठीक है, आप मुझे बताएं कि आपके अंदर अच्छा, आप जो है वो बार बार नेगेटिव चीजों की तरफ चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये मेरी टेंडेंसी है, और मुझे लोगों ने पहले भी बताया कि आप नेगेटिव चीजों की तरफ चले आते हैं। तो मैंने कहा आप ऐसा करें कि आप पॉजिटिव चीजों की तरफ जाएं, आप नेगेटिव चीजों की तरफ ना जाएं। तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम जो है ना अपनी सेल्फ एस्टीम को खुद डैमेज करते हैं बाय टॉकिंग अबाउट आवरसेल्व्स नेगेटिवली। तो रज़ा भाई थोड़ा सा एक्नॉलेज करें कि मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही? जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं। आ रही है, अच्छा अच्छा ठीक है, चले ठीक है। तो अक्सर औकात ना हम अपनी सेल्फ एस्टीम को खुद डिस्ट्रॉय करते हैं या खुद उसको डैमेज करते हैं बाय सेइंग नेगेटिव थिंग्स। अच्छा, मैंने उनको कहा कि अच्छा मुझे आप बताएं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरी स्ट्रेंथ जो है ना मेरी रिलेशनशिप्स हैं लोगों के साथ, और आई गो एक्स्ट्रा माइल टू मेंटेन माय रिलेशनशिप्स विद पीपल एट ऑल टाइम्स। तो ये उनकी स्ट्रेंथ है। फिर देन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ। ये बड़ी बड़ी आपको एक मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ, दिस विल हेल्प यू अ ग्रेट डील। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि आप जो है वो हरगिज़ उस खूबसूरत से बंदर को ना देखें जिसके हाथ में पीले रंग का केला है, वो केला छील छील के बड़ी खूबसूरती से खा रहा है। आप हरगिज़ अपने ज़हन में इमेजिन ना करें ऐसे बंदर को। तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि लाजिमन आपका ज़हन जो है ऐसे बंदर को इमेजिन करने लग जाएगा जो खूबसूरत सा है और हाथ में केला छील छील के खा रहा है मजे से। तो ये इंसानी ज़हन भी इसी तरह से काम करता है। जब आप अपनी चीज़ों की तरफ, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं ना जो आपको नहीं चाहिए, तो एक्चुअली यू सी मोर एंड मोर ऑफ देम एंड यू टॉक अबाउट मोर एंड मोर ऑफ देम। तो सेल्फ एस्टीम जो है वो इसी तरह से है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे ना, तो आपको 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 नजर आने लगेगा कि आप किन किन चीजों में बेहतर हैं, और फिर आप उन चीजों में फर्दर अपने आप को। So Peter Drucker, he's one of the famous writers who died a few years before. वो कहता था कि people जो है they never ever grow in their lives by improving their weaknesses. People grow in their lives by working on their strengths. Strengths को leverage करें ना, और उससे आगे बढ़ें, बजाय इसके आप weaknesses को improve करने की कोशिश करें। weakness भी improve होती है, लेकिन जब आप strengths के ऊपर काम करते हैं ना, ऑटोमेटिकली वो weaknesses जो है ना वो खुद ब खुद वो कवर होने लगती हैं, खुद ब खुद वो बेहतर होने लगती हैं। So I hope I was able to put my point across. नेगेटिव जी सेल्फ टॉक की आपने बात की वैसे। ठीक है, तो मुझे मेरे भाई has हाँ नेगेटिव सेल्फ, do you hear me or you don't? Yes, we can hear you. we hear you. You're all right. तो नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है ना वो बहुत डिस्ट्रॉय करती है। तो जब अभी थोड़ी देर पहले जो बात चल रही थी ना कि मेरी बात दूसरे नहीं सुनते हैं वगैरह वगैरह, तो क्या आपकी बात दूसरे हमेशा नहीं सुनते हैं? क्या आपके शौहर या आपकी बीवी या आपके बच्चे, क्या आपकी बात हम कभी नहीं सुनी जाती? तो आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि आपकी बातें भी कभी कभी सुनी जाती हैं। अच्छा, तो आपकी बातें कभी कभी सुनी जाती है, तो आपने उस वक्त क्या किया था कि जब आपकी बात सुनी गई थी? तो कभी कभी क्या होता है कि हम कोचिंग सेशन में ना अपने हिस्टोरिकल पैटर्न्स में लेके जाते हैं अपने क्लाइंट्स को। मिसाल के तौर पे, अच्छा अब जैसे अब क्लाइंट कहते हैं कि जी अभी रिसेंटली मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बड़े इंटरेस्टिंग सा वाक़या बताता हूँ कि किसी ने मुझे कोचिंग के लिए उन्होंने कहा भाई मेरी जो है ना रीडिंग का फोकस नहीं हो रहा है आजकल, मुझे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, अब खातून नहीं है। मैंने कहा मुझे रीडिंग का फोकस नहीं हो रहा है। मैंने कहा अच्छा भाई, तो रीडिंग का फोकस जो है वो कैसा होता है? मैंने कहा कि मैं जो है टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो है वो पढ़ना शुरू करूँ और मुझे समझ में आए पहली इस दफा में वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि अच्छा कि आपको पहले का भी बेहतर था आपका रीडिंग का फोकस? तो उन्होंने कहा मैं कहा उस वक्त फोकस बेहतर था। So by these to that state of mind, जबकि उनकी रीडिंग का फोकस जो है बेहतर चल रहा था, so then she was able to grab some good handles from there. फिर वो दोबारा जो है ना उनको दोबारा प्रेजेंट में लाके और फिर वो स्ट्रेंथ के साथ जो है ना उनका रीडिंग का फोकस जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ। मतलब एक्नॉलेज करें, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ठीक ठीक है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अच्छा उन खातों से भी मैंने ये पूछा, तो उन्होंने कहा कि आई लाइक माई सेल्फ एज मच एज 8 out of 10, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड माई सेल्फ मच,
So, in terms of satisfaction, I would rate only 6 out of 10. बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब था. कोई अपने आप से satisfied नहीं है. तो होता है कि you are satisfied, you नहीं भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो अब जो है बाजिश भाई आपको चैट करना चाहती थी, तो आप we have few minutes, आपको ऐड कर सकती हैं. That's right. If नहीं भाई and then you go further. So coming back to the point, I think इसको हम summarize कर लेते हैं इस point को. नहीं भाई, आपकी आवाज अपने ब्रेक आप हो से रही है, तो positive आप language में बात करें अपने आप से भी और दूसरों से भी. It makes a great deal of difference. Self esteem जो है, this is also a habit, and this is a learn it with a greater self esteem. You should be working on your self esteem. Why is that important? इसलिए कि एक तो ये आपको why do you have to work on your self-esteem? Why is it important? Why is it important? I think I should ask this question from the audience. Why is it important to raise your self-esteem? आप क्या समझते हैं कि आपकी self-esteem क्यों high होनी चाहिए? Anyone who can answer this question in the chat box, you're very welcome. आप माइक खोल के भी बोल सकते हैं. जी, अगर कोई माइक खोल के बोलना चाहे तो माइक खोल के बोल सकता है. You're very welcome. Why is it important to have your self-esteem? A healthy self-esteem, I would say, not high, not low. मैं खाली कोई नहीं बोलना चाह रहा, हमारा टाइम भी ऊपर हो गया, लेकिन I would invite all the sisters over here कि आप मेरा एक कोर्स ज्वाइन करें where you can नहीं भाई, आप कुछ बोल रहे थे कि हम एंड करने वाले हैं. नहीं, आप कंटिन्यू करें. अच्छा ठीक. तो एक चैट आई है यहाँ पे कि to be confident, to stay as confident in, to be confident. Having healthy self-esteem is very important. Yes, to having confidence. Yeah, have confidence, that's fine. लेकिन अगर आप healthy relationships भी रखना चाहते हैं, you have to have healthy relationships. Then you should have healthy self-esteem. बहुत सारी चीज़ होती है, self-concept, self-efficacy. बहुत सारी चीज़ें होती है, all under self-esteem, under the one umbrella. And I would invite all the sisters over here to join my course, inshallah, that I'll be starting in 2 weeks time. And you can register with Mumkin ASAP, क्योंकि हम बहुत limited seats लेंगे. और जो भी अपनी self-esteem raise करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में confidence आ जाए, उनकी जिंदगी में कोई बेहतरी आ जाए और वो एक अपनी opinions में value दें और they could influence other people, then they should be joining this course, inshallah. So with this, inshallah, we will be ending. And Faisal bhai, agar aap nahi karna, matlab, you want to add something, or we can end over here? Then we can end inshallah, over here. Time हमारा almost हो गया. ठीक है, तो अगर किसी के कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं और या कोई चाहते हैं कि कोई फ्री कोचिंग सेशन अवेल करना, तो मैंने लिंक शेयर किया है, तो they can fill up this self discovery form. This is available on our website as well, and we will get you connected with our coach for a one-on-one session where you can discuss your problem in more detail. छोटी सी बात ऐड कर दूं यहाँ पे. जी प्लीज. छोटी सी बात ऐड कर दूं. जी, मैं सिर्फ आपको एक बात बताता हूँ, या कि which can help you understand the importance of self esteem. बात यह है कि हर शख्स जो है ना, हम में से अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहता है, ठीक है, और हम में से बहुत सारे लोगों की सेल्फ एस्टीम लो होती है. तो आई वुड लाइक दीस पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि जब आपकी सेल्फ एस्टीम लो होती है, तो व्हाट यू आर टेलिंग योर चिल्ड्रन कि लो सेल्फ एस्टीम इज ओके, इज एक्सेप्टेबल एंड इज फाइन. तो आप अपने बच्चों को चाहते तो हैं कि वो कामयाब हो, लेकिन आप चाहते हैं कि उनकी सेल्फ एस्टीम ना हो, सेल्फ एस्टीम ही हो, तो वो उस वक्त तक पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक कि पेरेंट्स जो ना वो अपने आप अपनी उनकी सेल्फ एस्टीम जो वो बेहतर ना हो. तो पहले पेरेंट्स अपने ऊपर काम करेंगे, then they give subliminal messages to their children to have a higher self esteem. I hope I was able to put my point across. सिस्टर सुमैया, यहाँ चैट में किसी ने पूछा है आपके कोर्स की डिटेल.
ठीक है, हम कोर्स की जो डिटेल्स हैं वो अपने फेसबुक पेज पे और वेबसाइट पे जो है ना वो पोस्ट कर देंगे, तो यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर वेरी सून इंशाल्लाह. तो विद दिस वी विल sign off and we will meet again in 2 weeks time for another session. Thank you very much. Subhanakallahumma. अस्सलाम वालेकुम. इंशाल्लाह. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum.